HIV एक वायरस है। इसका मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है। जब HIV इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है तो लोग आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। एड्स एक गंभीर बीमारी है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स तब होता है जब HIV इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका होता है। एड्स से ग्रस्त लोगों को कई तरह के इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है। इन इन्फेक्शंस को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं। HIV एक बड़ी ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। लाखों लोग HIV के साथ जी रहे हैं। इसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। ये ट्रीटमेंट्स HIV से ग्रस्त लोगों को लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद करते हैं। HIV और एड्स के बारे में जानना जरूरी है। इससे हमें वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। इससे हमें HIV एड्स से प्रभावित लोगों का साथ देने में भी मदद मिलती है। HIV का ट्रांसमिशन कुछ स्पेसिफिक बॉडीली फ्लूइड्स से होता है। ये फ्लूइड्स हैं खून, वीर्य, वेजिनल फ्लूइड्स और मां का दूध। HIV शरीर में इनकट्स या सोर्स के थ्रू एंटर कर सकता है। ये मुकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू भी एंटर कर सकता है। मुकस मेम्ब्रेन्स रेक्टम, वजीना, पीनिस और मुंह में पाए जाते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन का एक कॉमन मोड है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स HIV ट्रांसमिशन का रिस्क रखता है। कॉन्डम्स का सही और कंसिस्टेंटली यूज करना इस रिस्क को काफी कम कर सकता है। नीडल्स शेयर करना HIV के फैलने का एक और तरीका है। यह उन लोगों में कॉमन है जो ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं। स्टेरिल नीडल्स का यूज करना HIV ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जरूरी है। मां से बच्चे में ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हो सकता है। इसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। HIV पॉजिटिव मदर्स के लिए एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी उनके बच्चों में ट्रांसमिशन को रोक सकती है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि HIV कैजुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता। गेल मिलना, हाथ मिलाना या बर्तन शेयर करने से HIV ट्रांसमिट नहीं होता। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का रक्षा कवच होता है। यह हमें वायरस और बैक्टीरिया जैसे हानिकारक हमलावरों से बचाता है। HIV खास तरह के सफेद रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है जिन्हें CD4+ T सेल कहते हैं। ये सेल्स हमारे शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करने में बहुत जरूरी होते हैं। जब HIV शरीर में दाखिल होता है तो ये CD4+ T सेल्स से चिपक जाता है। फिर ये वायरस इन सेल्स में घुस जाता है और अपनी कई कॉपीज बनाता है। इस प्रोसेस में CD4+ T सेल्स नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे वायरस ज्यादा CD4+ T सेल्स को नष्ट करता जाता है और अपनी संख्या बढ़ाता है, वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है। इस कमजोरी की वजह से शरीर इन्फेक्शन और बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं। ये कमजोर इम्यून सिस्टम का फायदा उठाते हैं। निमोनिया, क्षय रोग और कुछ तरह के कैंसर इसके उदाहरण हैं। HIV की शुरुआत अफ्रीका के बंदरों से हुई थी। सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस SIV HIV जैसा ही एक वायरस है। SIV कुछ बंदरों और चिंपैंजी में पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि HIV SIV से ही आया है। ऐसा माना जाता है कि SIV बंदरों से इंसानों में फैला। ऐसा शायद संक्रमित जानवरों का शिकार करने या उन्हें काटने से हुआ होगा। जैसे ही ये वायरस इंसानों में आया, ये बदल गया और HIV बन गया। इंसानों में HIV का सबसे पहला मामला 1959 में दर्ज किया गया था। कांगो के एक आदमी के खून के नमूने में HIV एंटीबॉडीज मिले थे। इससे पता चलता है कि HIV की पहचान होने से पहले ही यह काफी समय से इंसानों में फैल रहा था। भाग 5, HIV की खोज, एक साझा विजय। 1980 के दशक की शुरुआत ने HIV के बारे में हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव लाया। 1981 में अमेरिका के डॉक्टरों ने युवा और स्वस्थ दिखने वाले समलैंगिक पुरुषों में असामान्य बीमारियों को देखना शुरू किया। ये पुरुष दुर्लभ संक्रमण और कैंसर के साथ आ रहे थे, जो एक बहुत कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का संकेत देता है। इस रहस्यमय बीमारी, जिसे शुरू में GRID या गैरिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी कहा जाता था, को बाद में एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स नाम दिया गया। हालांकि एड्स का कारण अज्ञात रहा। 1983 में वैज्ञानिकों की 2 टीमों ने स्वतंत्र रूप से एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस की पहचान की। अमेरिका में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के रॉबर्ट गैलो और फ्रांस में पास्चर इंस्टीट्यूट के ल्यूक मॉन्टेनियर दोनों ने अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए। एड्स के कारण को एक रेट्रोवायरस के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसे उन्होंने शुरू में क्रमशः HTLV-3 और LAV कहा। वायरस की खोज
जिसे बाद में आधिकारिक तौर पर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या HIV नाम दिया गया, एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इसने उपचार और रोकथाम की रणनीतियों में अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 6 HIV को समझना, इसका वर्गीकरण और संरचना। HIV रेट्रोवायरस नाम के वायरस के परिवार से आता है। ये वायरस इसलिए यूनिक हैं क्योंकि ये अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA की बजाय RNA में स्टोर करते हैं। HIV को आगे एक लेंटिवायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो एक प्रकार का रेट्रोवायरस है और क्रॉनिक और अक्सर फेटल बीमारियों का कारण बन सकता है। HIV वायरस एक छोटा सा गोलाकार कण होता है। इसके कोर के चारों ओर एक आउटर एनवेलप होता है। इस कोर में वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA और एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स में से एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टास है। HIV रेप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV का स्ट्रक्चर इसे ह्यूमन इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक सेल्स को इन्फेक्ट करने में मदद करता है। यह वायरस CD4+T सेल्स, जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एसेंशियल व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, से अटैच हो जाता है। एक बार अटैच होने के बाद HIV सेल में एंटर करता है और सेल की मशीनरी का यूज करके अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, यानी रेप्लिकेट करता है। ये प्रोसेस अंततः CD4+T सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। सेक्शन 7 HIV ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में तरक्की। जब से HIV मिला है तब से इसके इलाज और बचाव में काफी तरक्की हुई है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART ने HIV के इलाज में क्रांति ला दी है। ART में दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो HIV के लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस को ब्लॉक करके काम करता है। ये दवाइयां वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकती हैं, जिससे शरीर में HIV की मात्रा कम हो जाती है। अगर लगातार ली जाए तो ART वायरस को इतना कम कर सकती है कि वो टेस्ट में भी दिखाई न दे। इसका मतलब है कि जो लोग HIV पॉजिटिव हैं और सही तरीके से ART ले रहे हैं, वे वायरस को दूसरों तक नहीं फैला सकते। इलाज के अलावा बचाव के भी कई असरदार तरीके बनाए गए हैं। कंडोम HIV के सेक्सुअल ट्रांसमिशन को रोकने का एक जरूरी तरीका है। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी PrEP एक दवा है, जिसे रोजाना लेने पर HIV होने का खतरा काफी कम हो जाता है। भाग 8 HIV एड्स का वैश्विक प्रभाव। HIV एड्स एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। दुनिया भर में लाखों लोग HIV के साथ जी रहे हैं। यह वायरस कुछ आबादी और क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है। उप सहारा अफ्रीका विशेष रूप से में HIV का प्रसार बहुत ज्यादा है। सामाजिक कलंक और भेदभाव HIV परीक्षण, उपचार और देखभाल में बाधा बने हुए हैं। गरीबी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच दुनिया के कई हिस्सों में HIV के प्रभाव को और बढ़ा देती है। वैश्विक HIV महामारी को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें सस्ती जांच और उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करना और HIV रोकथाम रणनीतियों को बढ़ावा देना शामिल है। भाग 9 HIV का भविष्य, चुनौतियां और उम्मीदें। HIV के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इतनी तरक्की के बाद भी अभी भी कुछ मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी चुनौती है HIV का इलाज ढूंढना। ART वायरस को दबा तो सकता है, लेकिन इसे शरीर से पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। HIV कुछ कोशिकाओं और ऊतकों में छिपा रह सकता है, जिससे इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। एक और चुनौती है पूरी दुनिया में HIV की रोकथाम और इलाज की सुविधा सभी तक पहुंचाना। इस लक्ष्य को पाने के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना बहुत जरूरी है। नए इलाज के तरीकों पर रिसर्च जारी है, जैसे कि जीन एडिटिंग और इम्यून बेस्ड थेरेपी। इन चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की किरण है। लगातार रिसर्च, जागरूकता और दुनिया भर के सहयोग से हम HIV महामारी को खत्म करने के करीब पहुंच सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां HIV अब एक जन स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, हमारी पहुंच में है।